ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में व्यापक असर। ठप हुआ कामकाज, बैंकिंग और परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित, अरबों का नुकसान। सरकार की चेतावनी बेअसर, मध्य प्रदेश के 80,000 अध्यापकों का बेमुद्दत हड़ताल पर जाने का ऐलान। शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग पर अड़े। इंदौर कोर्ट परिसर में हंगामा, पेशी के दौरान गवाह ने आरोपी महिला को पीटा। महिला पर लगा है 8 साल की शिवानी की हत्या का आरोप। जहर से हुई थी जबलपुर में आसाराम आश्रम से जुड़े राहुल पचौरी की मौत। बिस्तरा रिपोर्ट में खुलासा, शॉर्ट पीएम में हार्ट अटैक को बताया मौत का कारण। और फिर शर्मसार हुआ छत्तीसगढ़, सरगुजा के मिशनरी आश्रम की नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म का मामला। आश्रम का फादर गिरफ्तार, कबूला जुर्म। नमस्कार, शहर 10 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुशवाहा और इस समय बड़ी खबर मिल रही है। धार भोजशाला मामले पर प्रशासन की रिपोर्ट आने के बाद जनप्रतिनिधि इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी नपे तुले अंदाज में बयान दिया है। उनका कहना है कि जो भी हुआ वो गलत था। अब सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने है और फैसला मुख्यमंत्री को ही करना है। दरअसल भोजशाला में 15 फरवरी को हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ही सबसे पहले कहा था कि प्रशासन ने राज धर्म का पालन किया था, समाज धर्म का नहीं। इस मसले पर महेंद्र हार्डिया ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रशासन से चूक हुई है। हालांकि मामला मुख्यमंत्री के सामने पहुंच गया है और जनप्रतिनिधियों को हिदायत दे दी गई है कि भोजशाला मामले में बयानबाजी न करें। लिहाजा कैलाश विजयवर्गीय भी इससे बचते नजर आए। जो मारपीट ही वो तो गलत ही हुई है। मारपीट की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी तो मुख्यमंत्री के सामने सारी बात पहुंच गई है। अब उनको निर्णय करना, इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं अब ठीक बात नहीं। तो देखा आपने, सुना, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सारा मामला मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंच चुका है। अब उन्हें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और उनका कहना है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। एक तरह से उन्होंने लगभग सधे हुए शब्दों में बयानबाजी की है। टिप्पणी करना ठीक नहीं, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने पहले कहा था कि प्रशासन ने राजधर्म का पालन किया है, समाज धर्म का नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि न माया मिली न राम। और ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय का ये इस तरह से बैक होना ही कहा जाएगा कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं टिप्पणी ना करूं तो ही बेहतर है। सीएम के सामने सारा मामला है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य सिंह। आदित्य, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं अब कि इस मामले में मेरा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। जी देखिए, इस मामले में जो अभी नया रुख है उसमें भी कैलाश विजयवर्गीय जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने अपने बयान में ये बात साफ कर दी है कि वो अपने बयान पर अड़िग है, कायम है। उन्होंने जो बयान दर्ज कराया था, उन्होंने जो साफ तौर से कहा था भोजशाला के मसले पर कि वहां पर जो लाल फीताशाही, जो ब्यूरोक्रेसी ने जो किया, पुलिस ने जो किया वो गलत था, सरासर गलत था। और ये पूरे मामले में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर जो एक बड़ा विरोध झेल रही है भाजपा की सरकार अंदरूनी तौर पर, उसकी एक साफ तौर से जो है ये चीज प्रतिक्रिया स्पष्ट हो रही है जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान को उठाया था। और खासकर सबसे बड़ी बात यह कि बंसल न्यूज के समक्ष ये बयान था और आज उन्होंने इस बयान पर अपनी मोहर लगा दी और साफ तौर से कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन इस मामले में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री के समक्ष और मुख्यमंत्री ही इस पूरे मामले में निर्णय लें कि जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, जो पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी, वो कितनी गैर जिम्मेदाराना थी और गलत थी। तो कुल मिलाकर मंत्री जी अपने बयान पर अड़िग है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो बयान दिया था वो बिल्कुल सही था और अब मामले की जो है पूरी विवेचना, जो पूरी परिणाम होता है, नतीजे जो होते हैं वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और मुख्यमंत्री जी इसमें कोई फैसला लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सिंह। संवाददाता इंदौर से बता रहे कि कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है, लेकिन
और वो अपने बयान पर अडिग हैं। सारा मामला सीएम के साथ है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी। मनोज जी, कैलाश विजयवर्गीय पहले कहते हैं कि राजधर्म का पालन हुआ, समाज धर्म का नहीं, और अब कहते हैं कि मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं। क्या मायने निकाले जाने चाहिए? देखिए दिनेश, टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टिप्पणी तो उन्होंने कर ही दी है। पहले कहते हैं कि माया मिली न राम, अर्थात नमाज हुई न पूजा। उसके बाद फिर उनका बयान आता है कि राजधर्म का पालन किया गया, समाज धर्म का नहीं। और अब जो कहना है कि जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री जी के सामने फैसला उनको करना है। अर्थात ये साथ, और ये भी उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा पिटाई तो की गई है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बयान पर कायम है, अपने बयान से तो नहीं पलटे। लेकिन ये जरूर है, कहने का अंदाज जरूर बदला सा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से भी एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें जिम्मेदार ठहराया गया, जो भोज समिति है उसके लोगों को ठहराया गया है। लेकिन उसके बाद आज फिर कैलाश जी का ये कहना है कि पिटाई पुलिस के द्वारा की गई। अब प्रशासन की उस जो रिपोर्ट है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरी तरफ आज अजय सिंह ने भी बयान दिया है कि इस पूरे मामले की जांच एक जज से कराना चाहिए, रिटायर्ड जज से कराना चाहिए, हाईकोर्ट के जज से कराना चाहिए। तो साफ जाहिर होता है कि इस पर बयानबाजी का दौर जारी है। और कैलाश जी ने फिर एक बार साफ कहा है कि उस पूरे मामले घटनाक्रम के लिए पुलिस जिम्मेदार है। और उनका जो कहना है, मेरे ख्याल से जो लगता है, जो समझ आता है, वो अपने बयान पर कायम है। लेकिन ये जरूर है कि अब नपे तुले अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मनोज सैनी विशेष संवाददाता बता रहे थे कि बयान पर कायम हैं कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि उन्होंने नपे तुले अंदाज में अपने बयान को एक तरह से कहा है कि मुख्यमंत्री के सामने पूरा मामला है, मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने पिटाई जरूर की है। वहीं पुलिस ने भी एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। और वहीं इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट ये है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर के जिला कोर्ट में शिवानी हत्याकांड के आरोपी चाचा और चाची की इस मामले की गवाहों ने कोर्ट परिसर में ही जमकर पिटाई कर दी। दरअसल 8 साल की शिवानी के साथ उसी के चाचा राजेश सेंगर ने दुष्कर्म किया और फिर पत्नी बेबी सेंगर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही इंदौर के लोगों में आक्रोश था। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। बुधवार को जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो इस मामले की अहम गवाह दुर्गाबाई आरोपियों को देखकर उत्तेजित हो गईं और पुलिस हिरासत में ही दोनों की पिटाई करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर दुर्गाबाई को ऐसा करने से रोक दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उत्तेजित हो गई दुर्गाबाई और आरोपी महिला को मारने दौड़ पड़ी। ये कोर्ट परिसर की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी औलाद होती तो ऐसे ही करता। टांग पर टांग रखे मेरे सामने होता तो अपने बच्चों के साथ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरह कोर्ट परिसर में ही दुर्गाबाई ने उस आरोपी महिला को मारने की कोशिश की और उस आरोपी पुरुष को भी मारने की कोशिश की, उसको भी क्या कुछ कहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य, क्या कहेंगे? आपके उत्तेजित हो गई महिला और पूरे मामले में क्या कुछ देखा आपने? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला जो है एक बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड है, जिस पूरे मामले को लेकर पिछले कुछ महीने पहले जो एक घटना हुई थी जिसमें उसके सगे चाचा जो बच्ची है उसके सगे चाचा ने उसके साथ दुष्कृत्य की इस घटना को अंजाम दिया था और इसको लेकर सवाल उठे थे और आरोप लगे थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की पहल की थी। और उसी तारतम्य में आज इस पूरे मामले में सुनवाई थी, जहां पर जो है गवाहों के बयान दर्ज किए गए। और इसी दौरान जब यहाँ पर ये बयान दर्ज हो रहे थे, उस दौरान जब चाचा जो पीड़िता है उसके चाचा और उसकी चाची को जब कोर्ट में लाया गया और पूरे बयान का प्रक्रिया चली, तो वहां पर जो दुर्गाबाई है महिला, वो इस बात से बेहद आहत हुई, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा दिनेश कि इस पूरे मामले में जो चाचा है वो बड़े ही संवेदनाओं के साथ उस बच्ची को अपने घर लाए थे और उनके माता पिता को ये विश्वास दिलाया था कि उसे अपनी बच्ची की तरह पालेंगे। लेकिन खुद चाचा जब इस तरह का हैवानियत के कृत्य पर उतर आए तो बहुत लाजमी था कि पूरे इलाके में इस मामले ने काफी बवाल उठाया था। और आज उसी तारतम्य में
जब ये आरोपी यहाँ लाए गए तो उन्हें जो दुर्गा बाई थी वो अपना आपा खो बैठी और उन्होंने कोर्ट परिसर में ही उन्हें जो है मारना शुरू कर दिया और बहुत काफी अपने गुस्से और पीड़ा को अपने शब्दों के जरिए बयां किया और अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। तो ये मारपीट जो हुई है ये सिला है उस हैवानियत का जो एक चाचा ने अपनी पति के साथ दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले में महिला भी इसलिए दोषी है कि अपने पति के गुनाहों को छुपाने के लिए महिला ने बराबर भागीदारी पूरी की और अपने पति की इस हैवानियत को छुपाने के लिए उसने सबूतों को न सिर्फ मिटाया बल्कि पति को बेदाग साबित करने के लिए उसने हर वो जद्दोजहद की जो कि कानून में गंभीर धाराओं के उपरांत जो होता है, एक बड़ी धाराओं के अंदर एक गंभीर विषय माना जाता है। और इसी को लेकर इस पूरे समाज के अंदर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनमें विरोध था कि पति के साथ साथ महिला भी उतनी दोषी है क्योंकि उसने पति की अपनी गंदी करतूत को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे जो है पूरी तरह से बचाने की कोशिश की। तो यही वो कारण था, इसलिए दुर्गा बाई आज अपना आपा खो बैठी और उसने उस महिला को एहसास दिलाया कि अगर वो तुम्हारी बच्ची होती तो शायद तुम उसके बाद में क्या कर पाती। तो इस तमाम पेचीदगियों को लेकर इस कोर्ट परिसर में ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ और यहाँ पर पीड़ित पक्ष ने जो है यहाँ पर आरोपियों की पिटाई कर दी। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सिंह संवाददाता इंदौर से बता रहे थे कि किस तरह एक गवाह जो दुर्गा बाई थी उन्होंने पेशी के दौरान आरोपियों को देखा और उनसे रहा नहीं गया, वो अपना आपा खो बैठी, उत्तेजित हो गई और काफ़ी कुछ बुरा भला उन दोनों आरोपियों को कहा। और इस पूरे मामले में जो पति पत्नी हैं दोनों पर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। संत आसाराम बापू की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आसाराम के शिष्य राहुल पचौरी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से ही हुई है। एफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। राहुल के परिजन पहले ही इस बात की आशंका जता चुके थे। साथ ही बंसल न्यूज में ने भी पूरे मामले की पड़ताल की तो सामने आया था कि राहुल को इलाज के दौरान वो दवाएं दी गईं जो कि जहर खाने पर दी जाती हैं। तो एफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि राहुल पचौरी की मौत हार्ट अटैक से ना होकर जहर देने से हुई है, ऐसा उसमें खुलासा हो रहा है। आसाराम की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पहले इसमें शॉर्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि हार्ट अटैक से बच्चे की मौत हुई है, लेकिन अब इस मामले में नया खुलासा। अच्छा लगता है। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हमारे सामने 10-12 उल्टियाँ हुई। उस समय भी डॉक्टर यही कह रहे थे कि पॉइजन है। सारी रात ट्रीटमेंट पॉइजन का दिया गया और उसके बाद में इस प्रकार की खबर कि वो हार्ट अटैक से डेथ हुई है। निश्चित कहीं इसको प्रभावित करने का, जांच को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ही लगता है। 20वां रिपोर्ट अभी आ चुका है और उसमें किसी जहरीले कीटनाशक पदार्थ के आने की पुष्टि हो गई है। उसमें वो पदार्थ मौजूद था। अब उसमें साथ में जिन लोगों पे आशंका जताई गई है उस बिंदु पे पुलिस उसमें जो सहयोगी हैं या साथ के लोग हैं या जिनको घटना के समय जिनसे बात हुई है उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ की भी गई है। उसमें जो भी सहयोगी हैं या उनसे जुड़े जो लोग हैं या मोबाइल में जिनसे उनसे बात हुई है घटना के आसपास में, उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और उन सारे लोगों से पूछताछ करके उसमें इस बात की जाँच की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति इसके पीछे है उसको निकाला जा सके और इसमें आगे उन मुद्दों को ध्यान में रख करके विवेचना की जा रही है। और बड़ी खबर मिल रही है ग्वालियर से, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस समय मृतक शिवपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। शिवपुरी का ये युवक है जिसको गोली मार दी गई है। घास मंडी इलाके में गोली मार दी गई है एक युवक को। ग्वालियर से बड़ी खबर, पंकज पंडित गिरफ्तार हुआ है आरोपी। इसमें पंकज पंडित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो है ग्वालियर में गोली मारकर एक युवक की हत्या की गई है। शिवपुरी का मृतक बताया जा रहा है और आरोपी जो है पंकज, उसको गिरफ्तार करने की खबर इस समय मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पुनीत श्रीवास्तव। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। दिनेश, ये घटना जो है अभी कुछ देर पहले की है। ग्वालियर के घासमंडी इलाके में ये घटना हुई है और जो मरने वाला है वो शीतल राय है जो मूलतः रहने वाला शिवपुरी का है। लेकिन ये पता चला है कि इसका भाई जो है घासमंडी इलाके में रहा करता था जहाँ शीतल राय का आना जाना था अपने भाई के पास। तो आज भी ये शीतल आया हुआ था, तो उसी दौरान ये पंकज पंडित जो है आरोपी, उसने उसमें गोली मार दी है और जो आरोपी है उसको भी घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। दिनेश,
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत श्रीवास्तव संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह पंकज पंडित ने शीतल राय जो मृतक है उस पर गोली मार दी। उसका आना जाना था वहां पर और पंकज पंडित ने शीतल राय पर गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई और आरोप जो मृतक है उस शिवपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें।